प्रीतम हवेली पे के प्यारे भरे थे सुबह शाम। नाम, शोहरत और पैसे तो लगभग हर इंसान कमाता है, लेकिन इससे भी ऊपर एक चीज है और वो है आप अपना और अपने इतिहास को संजोने के लिए क्या और कितना प्रयास करते हैं। आज के समय में लगभग हर इंसान अपने आप में एक गायक है। कोई बाथरूम में गाता है तो कोई खुश होकर गाता है तो कोई अपने गम में गाता है, लेकिन इससे भी ऊपर है आप अपनी बिरादरी, अपने इतिहास को जिंदा रखने के लिए क्या करते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर चौचक टीवी बुलंदशहर के गांव में पहुंचा। तो फाइनली हम 100 किलोमीटर चल के यहाँ पहुँच गए हैं डीके भैया गाँव। और ये देखो ये बोर्ड है, लगभग अप्रोक्सीमेशन पहुँच गया। अभी धीरे धीरे हम गाँव के अंदर चलेंगे, लोगों से पूछेंगे। यहाँ पे कुछ बुजुर्गों का नाम भी लिखा हुआ है, काली चरण राघव और मुरारी सिंह राघव, गांव के बुजुर्ग होंगे। लेकिन हम आपको ले चलते हैं गांव की तरफ, जहां युवा से लेकर बुजुर्ग तक अपनी मिट्टी की संस्कृति और अपने इतिहास को संजोने के लिए हर प्रयास में जुटे हुए हैं यहाँ के गांव वाले। इसी गांव के एक युवा गायक जिनका नाम है डीके ठाकुर, जो अपनी बिरादरी और अपने इतिहास यानी के राजपुताना इतिहास को बखूबी शब्दों की माला में पिरोकर ऐसा गायन करते हैं कि हर इंसान के दिल तक पहुंच जाता है। हमने आज गायक डीके ठाकुर से बात की। उन्होंने अपने ऊंचे मकाम को पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, ये सब उन्होंने चौचक टीवी के साथ साझा किया। जरा आप भी सुनिए। चलिए चलते हैं अंदर। अरे भाई फाइनली आपके घर तक आ गए। अरे भाई क्या हाल चाल है? कैसे है भाई? और भैया क्या हाल चाल है भैया? ये हमारे हरिओम भाई, ये हमारे गुरु जी राधे श्याम राधे जी। भैया क्या बताऊं, आप सीधे चले आ रहे हो? तो जो है फाइनली हम, आप पसीना देख सकते हो, समझ सकते हो कितनी मेहनत कर रही है हमने भैया जी गाँव तक पहुँचने में। एक एक बात बताएंगे जो आप बात नहीं जानते होंगे, आपने बस गाने सुने होंगे, वहीं तक सीमित होंगे, लेकिन आप आज डीके ठाकुर की ज़िंदगी से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं चौचक टीवी। दोस्तों, आप लोग बहुत दिनों से कह रहे थे कि डीके भाई का इंटरव्यू लीजिए, तो आज हम दिल्ली से चल के बुलंदशहर के गाँव में आए हैं डीके भाई के। हम ऐसे व्यक्तित्व के साथ बैठे हैं जिनको किसी तरह की इंट्रो की आवश्यकता है नहीं, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं डीके ठाकुर एक सिंगर हैं, खुद लिखते हैं और खुद गाते हैं। आपको बता दें कि जमीन से उठ के आसमान का रास्ता तय किया है। स्वागत करते हैं डीके ठाकुर का। सर कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग दिल्ली से चल के यहाँ पे मेरे पास आए हो, तो आपका स्पेशली धन्यवाद। और मैं बहुत अच्छा हूँ। जानना चाहिए, आपके दर्शक चाहते हैं, आपके फैन चाहते हैं कि ये जो सिलसिला यूट्यूब पे जो सिलसिला गाना आने का सिलसिला है, क्योंकि गाना आप बहुत तरीके से गाते हैं, सिर्फ राजपूतों को लेकर क्यों चुना आपने? एक्चुअली में कि उसका रीज़न ये है कि एक तो मैं चाहता हूँ कि मेरा भी समाज एक हो, और मैं अपने समाज का जो इतिहास, छुपा हुआ इतिहास जो मेरे युवा वर्ग के भाइयों को नहीं पता, मैं उस इतिहास को अपने समाज के लोगों को बताना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ ये कि जब मुझे ज़रूरत थी, चाहे वो पैसों की लगा लो या कुछ भी, तो मेरे समाज ने मुझे सपोर्ट किया है और मेरा समाज आज भी सपोर्ट कर रहा है मुझे। तो मेरा यही है कि मैं अपने समाज के लोगों को, अगर मुझे मेरे ऊपर इतना विश्वास करा है समाज ने, तो मैं अपने समाज के लोगों को अपनी आवाज़ के जरिए उनका इतिहास उन लोगों तक पहुँचाऊँ। ठाकुर का ले जाएगा ये वाला गाना आपका सबसे बहुत सुपर हिट था शायद। जी इसी से आपने जो है बहुत चढ़क हासिल की। बिल्कुल। और आपका एक बहुत अच्छा गाना सिंगली राजपुताना, सिंगली जी, आप 2 बोल सुना दीजिए इसके, फिर आपकी बात तो होती रहेगी, बहुत सारे सवाल पूछेंगे, हम भाई से 2 बोल सुन लेते हैं। रहमत चले गजब की चाल, छोरी ठाकुर को ले जाएगो, लंबी मूछी रजूती काड़ी, राजपूत की बात निराली, ओ ये तो ले जाए धरी उठाए, छोरी ठाकुर को ले जाए, छोरी ठाकुर को ले जाएगो। देखिए, हर एक की जिंदगी में उतार चढ़ाव होता है। जी सर। आपकी जिंदगी में ऐसा लगा कि मुझे यूट्यूब छोड़ देना चाहिए, प्लेटफॉर्म छोड़ देना चाहिए? सर शायद ही कोई ऐसा दिन जाता हो जिस दिन मैं इस चीज़ को नहीं सोचता या परेशान होता। सर मैं बताऊं कि मेरी एज अभी 25 साल है। 23 जनवरी 1996 का मेरा जन्म है। मेरी फैमिली फरीदाबाद में रहती है, मैं गाँव में रहती हूँ। और मैं आपको बता दूँ सर, मेरी शादी हुई है और मेरी 2 बेटियाँ हैं।
यूट्यूब अभी इतना नहीं देता कि मैं अपने परिवार को चला सकूँ या अपने गाने बना सकूँ। बहुत सारी चीज़ें आज भी सामने आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आज भी प्रॉब्लम क्रिएट कर होती हैं। हेटर्स हैं जो भी रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश करते हैं। तो सर बहुत सारी चीज़ें फील करता हूँ मैं भी, और कभी कभी हिम्मत टूट जाती है, रोता हूँ कि यार ये क्यों मेरे साथ ही क्यों। पर बहुत अच्छा लगता है जब मैं परेशान होता हूँ या मैं रोता हूँ तो अपने इस कमरे में आके इन सारी चीज़ों को देखता हूँ तो सर दोबारा से हिम्मत मिलती है और मैं फिर आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। देखा जाता है आपके बहुत सारे फैंस हैं, कहीं ना कहीं आपको फैन से ही पॉजिटिविटी मिलती होगी। सर देखो अच्छा लगता है। मैं आपको बताऊं, अभी जब आप मेरे गांव के परिवार के लोगों से मिलो तो आप पूछना उन लोगों से कम 50 से 100 लड़के पर डे मेरे घर पे आते हैं जो सेल्फी खिंचवाने के लिए आते हैं। और सर मैं आपको बताऊं कि मैं ये बात कहना नहीं चाहता, लेकिन पिछले महीने मैं अपने ताऊ जी के यहाँ से मेरा दूध आता है 56 किलो दूध से मिलने वाले लोगों का हिसाब था 1 महीने का। तो आप इस चीज़ से अंदाजा लगा सकते हो कि मुझे कितना प्यार करते हैं लोग। जैसा कि आपने बताया कि आपकी शादी हुई, आप शादीशुदा हैं, लेकिन ये देखा है यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे आप लड़कियां बहुत फॉलो करती हैं, बहुत कमेंट करती हैं, उसको किस नज़रिए से देखते हैं? सर मैं तो एक फैंस के नज़रिए से, और सबसे बड़ी बात सर मैं तो एक सपोर्टर के नज़रिए से देखता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि मैं रिप्लाई नहीं कर पाता। मैं ये लोगों का मुझसे भी एक क्वेश्चन था और मैं आपके जरिए ये चीज़ लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। सर एक्चुअली में मैं जो भी मैसेज आते हैं सारी चीज़ मैं अपने फ़ोन से हैंडल करता हूँ। बहुत सारे मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, मेरे फेसबुक पेज है, यूट्यूब है, तो मैं किसी से बात तो नहीं कर पाता कमेंटों में। लाइव आता हूँ, उस पर जो कमेंट आते हैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन चाहे वो लड़की हो या लड़के हो या बुजुर्ग हो, कोई भी हो, वो मेरे सपोर्टर हैं। और सर मैं सीधी सी बात जानता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर और मेरे सपोर्टर ही मेरे लिए भगवान है। तो मैं तो उनको भगवान के दर्जे से देखता हूँ कि उनकी वजह से मेरा परिवार चलता है। ये हर एक का अपना एक टारगेट होता है, आपका टारगेट क्या है? मतलब अभी आपको कहाँ तक और जाएंगे? सर किसी भी सपने को अगर हम देखते तो वो कभी छोटा नहीं होता, वो बढ़ते चले जाते हैं। सर मैं अभी 1 लाख की फैमिली क्रॉस करी थी, मुझे सिल्वर प्ले बटन मिला। हर यूट्यूबर का सपना होता है कि मुझे भी एक प्ले बटन मिले। प्ले बटन मिलने के बाद में कि गोल्ड मिले, फिर डायमंड मिले। तो सर मेरे भी वही सपने जो हर यूट्यूबर को होता है कि मैं भी यूट्यूब की लाइन में नंबर 1 पर था, मुझे मिले। तो सर मेरा भी एक डायमंड का तो सपना है। देखिए जब हम आपका इंटरव्यू लेने की सोच रहे थे तो आपके रिसर्च सोचना ऐसा देखा कि आपके हेटर्स भी बहुत हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे हेटर्स को? देखो मैं तो यही कहना चाहूंगा मेरे भाई, मैं अपनी मेहनत से बनाऊं और मैं मेहनत कर रहा हूँ। आप जलो मत, आप बराबरी करो, बराबरी करके आगे निकलो। फिर आप मुझसे कह सकते हो कि देख ठीक है आज हम तुझसे आगे निकल गए। जलने से कुछ नहीं होता, टांग मत खींचो, खींचना हाथ पकड़ के खींचो। और मेरे भाई अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा मत करो, क्योंकि भगवान सबका एक है। आपको भी वही देख रहा है, मुझे भी वही देख रहा है। तो भाई जलने से कुछ नहीं होता यार। आप मुझसे चल रहे हो लेकिन मेरे पीछे देखो ना कि मेरे पीछे कितने लोगों की आस है, मेरे माँ बाप, मेरी दादी, मेरी बेटियां, मेरे कोई भी, कि मुझे गिराने से क्या होगा, मेरा परिवार देखो। तो यार मैं सीधी सी बात है, मुझे मत गिरो यार, मेरे पीछे में पूरा। सर का भी एक नया गाना आया है राजपूती लोगे, तो उसके अच्छे खासे व्यूज आए हैं। सर आप 2 लाइन सुनाइए राजपूती लोगे। हाँ राजपूत। हो मम्मी मेरो ब्याह करवा दे रिया ठाकुर के छोरा ते, मम्मी मेरो ब्याह करवा दे रिया ठाकुर के छोरा। माँ के शेर है रे के प्यारे हमसे ना कोई। बीच की लाइन है और जो उसके अंतरा की लाइन है वो आज 3 बजे वायरल हो जाएंगे, तो आप जरूर सुनना। हम देखते हैं सर कि आपको हरियाणवी सिंगर भी बहुत सपोर्ट करते हैं। जी सर। आपको सब प्रमोट कर रहे हैं कंटिन्यू, और आप बहुत मेहनत कर रहे हैं सर। मोटिवेशन कहाँ से आ रहा है? सर मोटिवेशन मैंने बताया कि लोग जो हेटर्स हैं वो लोग मुझे, इसलिए मैं उन लोगों को बहुत प्यार करता हूँ जो मुझसे जलते हैं। उसका रीजन है उनकी वजह से मैं हमेशा रोता हूँ। कभी भी उनके कमेंट या उनकी मेरे पास बहुत सारी कॉल रिकॉर्डिंग आती हैं, बहुत सारी चीज़ मुझे देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। तो सर उनसे मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि यार तुम चलो और मैं और आगे बढ़ूंगा, ताकि उनको ये महसूस हो कि हमने इसे गिराने में कोई कमी नहीं छोड़ी और ये दिन पर दिन उठता जा रहा है। सर मैं जानता हूँ मैं कितना कुछ झेल रहा हूँ। मेरा गांव बुलंदशहर से भी 40 किलोमीटर अंदर देहात में आते हैं। यहाँ से सवारी भी नहीं मिलती जल्दी से। यहाँ से 4 किलोमीटर दूर से तो बस मिलती है बुलंदशहर के लिए। मेरे पास ना बाइक है, ना मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास कुछ नहीं है। अब अंदाजा लगा सकते हो सर, मैंने इतना कुछ करके अगर इस कमरे में इतना कुछ मैंने सम्मान कमा रखा है तो मैंने कितनी मेहनत करी है। दूसरी, मुझे जो
हिम्मत और ताकत मिलती है मुझे मेरी बेटियों से मिलती है, मेरे परिवार से मिलती है और मुझे इस कमरे से मिलती है जिसमें मैं बैठ के हमेशा सोचता हूँ कि ये अवार्ड मुझे यहाँ से मिला, ये यहाँ से मिला, इस अवार्ड को पाने के लिए मैंने ये करा वो करा। तो सर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से मैं अकेला लगा पड़ा हूँ और आज अगर आगे चले कोई दूसरा समाज आपको अपना गाना गाने में चाहिए तो गाएंगे आप? देखो सर, समाज की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम पब्लिक की है। पब्लिक की प्रॉब्लम, देखो मैं कलाकार हूँ सर, मैं एक बात जानता हूँ, कलाकार, मास्टर जो हमें पढ़ाते हैं और डॉक्टर अगर इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो वो फिर सिर्फ अपनी जाति का लोगों को करेंगे, दूसरों को नहीं कर सकते। लेकिन मेरी नज़र में ये है सर कि मैं अगर लोग मुझे ऑफर करते हैं, ऐसी बात नहीं ऑफर आते हैं, मैंने गाए भी हैं सर। आपको मैं बता दूं, जो मेरी शुरुआत हुई थी गानों की वो गुजरों के गाने से हुई थी। मैंने गुजरों के गाने सबसे पहले गाए थे, मैंने पंडितों के लिए भी गाने गा रखे हैं, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट करा, मैंने उनके लिए गाए। लेकिन अभी मुझे ये महसूस हो रहा है कि मेरा समाज पिछड़ रहा है, मेरे समाज के लोगों को मेरी जरूरत है, क्योंकि समाज के लोगों ने मुझे ये सब कुछ दिया है, तो मैं अभी समाज के लिए काम कर रहा हूँ सर। आगे चल के मतलब अगर हरियाणवी गानों का आपको ऑफर आता है, हाँ मैं करूँगा सर। हम तो चाहते हैं कि आपको बॉलीवुड से ऑफर आए। लिटरली हम तो चाहते हैं कि आपको बॉलीवुड से ऑफर आए। बहुत अच्छी आवाज़ है, आप लोग यूट्यूब पे इतना अच्छा पॉइंट बोला, मेरे फैन आपके फेसबुक पर है बहुत। कैसा लगता है, मतलब सेलिब्रिटी वाला फील आता है आपको कहीं ना कहीं? सर मैं आपको बताऊँ, मेरी बहुत सारी वीडियोस, मेरा फेसबुक पेज है DK ठाकुर के नाम से। मेरे फेसबुक पेज पे 1,71,000 फॉलोवर है, जो कि मेरी नज़र में जो मेरे जैसे लोकल सिंगर है किसी के नहीं है अभी तक, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है। 1,71,000 फेसबुक फॉलोवर आप सभी के आशीर्वाद से और मेरी ऑडियंस के प्यार से ही है सर। मैं आपको बताऊँ, मैं जब जाता हूँ तो मैंने बताया अभी कि लोग आते हैं यहाँ पे फोटो खिंचवाने के लिए मेरे घर पे। और शुरुआत क्या होता था कि शुरुआत में जब गाड़ी आती थी, बाइक आती थी, तो लोग बताते थे जी DK ठाकुर का घर क्या जी इधर है। अभी बाहर के लोग जब गाड़ी आती है तो गाड़ी अगर रुकती है, शीशा उतरता है तो लोग इशारा कर देते हैं ये घर, लोग इतना जान चुके मेरे गाँव कि DK ठाकुर से मिलना है सर। अच्छा लगता है, मैंने मेहनत करी है, मेहनत करने के बाद में आज लोगों को प्यार मिल रहा है तो सर देखो खुशी तो होती है और बहुत अच्छा लगता है। हमने देखा कि आप बाहर जाते हैं तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बूढ़े आपको जो है लोग के साथ सेल्फी लेते हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को फेस करनी पड़ती है। देखो प्रॉब्लम ये है कि मैं किस कंडीशन से गुजर रहा हूँ या मेरे माइंड में क्या चल रहा है। लोग रोकते हैं रास्ते में, कई बार मैं मेरे पास का बाजार पड़ता है कानपुर, मैं वहाँ पे सामान लेने जाता हूँ तो सर 24 घंटे मैं भी जूते पहन के या जींस पहन के नहीं घूम सकता। मैंने भी गाँव में आखिरकार मैं एक इंसान हूँ, मेरी भी अपनी कुछ जिंदगी है, तो मैं नॉर्मल बाजार में चला जाता हूँ, मेरे पास एक स्कूटी है उसी से, तो वहाँ पर लोग रोक लेते हैं। तो कई बार बड़ा अजीब सा जब महसूस होता है जब मैं किसी रेहड़ी पे खड़ा होकर टिक्की खा रहा होता हूँ, समोसे खा रहा होता हूँ, तो लोग अरे DK ठाकुर, तो वहीं पे सेल्फी लेने, तो जब बड़ा महसूस होता है कि यार भाई कम से कम यहाँ पर छोड़ दो। देखा आपने कि DK ठाकुर कितने सिंपल और नॉर्मल इंसान है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि जो है आप उनको वीडियो हाइप करें, और ऐसा भी नहीं है कि आप इनके बारे में गलत और बुरा बोलें। तो सर मेरे साइड पे आपको हमने दिखाया, हम चाहते हैं कि जीवन में DK ठाकुर ऊंची से ऊंची कामयाबी पाएँ और बहुत सफलता प्राप्त करें। हमारी बेस्ट विशेष हमेशा DK ठाकुर के साथ हैं। अभी और बातें करेंगे। DK ठाकुर की कामयाबी का इसी बात से पता चलता है कि उनके कमरे की दीवारों पर इतने अवार्ड और सम्मानित पुरस्कार लगे हुए हैं कि उनकी दीवार पर लगाने के लिए जगह ही नहीं बची। जरा ये देखिए DK ठाकुर को इतने सम्मान कहां से और कब मिले हैं, आप भी एक नजर डालिए। ये गुड़गांव खटोला गांव से मेरा बर्थडे था, तो मेरे बर्थडे पे मेरे भाई ये मुझे दे के गए थे गिफ्ट में जी। और ये शस्त्र पूजन एवं क्षत्रिय मिलन समारोह जी, ये आपको अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा से मिला, 2 बार मिला आपको? ये सर 2 बार मिला। ये अखिल क्षत्रिय महासभा है और ये दिल्ली प्रदेश से मुझे मिला था जी। और ये सब बिग डांस ऑफ इंडिया है सर। ये अभी 17 अप्रैल को ग्रेटर नोएडा में एक रियलिटी शो हुआ था जिसमें मुझे सेलिब्रिटी का स्टैंड आ गया। तो आज भाई का स्टैंड ऐसा हो गया कि सेलिब्रिटी के रूप में बुलाया जा रहा है, हम देखते भी लगातार। सर ये जितने भी आप देख लो इस सामने की दीवार पे जितने भी अवार्ड हैं, आप सब में चीफ गेस्ट हैं, A to Z, ये सारे सेलिब्रिटी गेस्ट हैं और सारे के सारे ये रियलिटी शो, अच्छा ये किसी कम्युनिटी से जुड़े हुए नहीं है, इसमें हर कम्युनिटी के लोगों ने हिस्सा लिया है। हाँ, ये तो हमने देखा है कि लगभग जो है मैक्सिमम कम्युनिटी जो है सरकार बहुत सपोर्ट करती है। हम कमेंट्स में हमें आप कमेंट्स हर कम्युनिटी सपोर्ट, हर कम्युनिटी आपको सपोर्ट करती है। लेकिन देखो ऐसा जिंदगी में ऐसा होता है कि जो है जहाँ पॉजिटिव और निगेटिव चीजें भी है, लेकिन वो एक्सेप्शन होती है, छोटी मोटी होती है, उसको आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, आपको निगेटिव नहीं होना चाहिए। आइए सर आप बोलते हैं जी। आप यूट्यूब से सर को सिल्वर मेडल मिला हुआ है, ये 1 लाख प्लस में मिलता है सर? जी जी जी, ये 1 लाख प्लस में मिलता है। अच्छा, तो ये
ये बर्थडे गिफ्ट है आपका? ये भी मेरा बर्थडे था, तो ये अपना एक भाई है, इसने लिखा हुआ है योर बिग फैन अंकित तोमर। अच्छा। ये सिकंदराबाद से भाई है, ये वाला भी और ये भी। अच्छा, ये बर्थडे पे उन्होंने ही ये दोनों मुझे गिफ्ट कराए थे पूरे मेरे बर्थडे पे। बहुत अच्छा। ये बड़ा सुंदर लगा ये सर गाजियाबाद के हुनरबाज में चीफ गेस्ट था मैं। अच्छा अच्छा। ये गाजियाबाद के हुनरबाज, इसमें डांसिंग और सिंगिंग का कॉम्पिटिशन है। अच्छा अच्छा। ये रागनी का है क्या सर? ये सर दुल्हन की आवाज एक मूवी रिलीज हुई थी, ये अच्छा अच्छा। ये एक मूवी रिलीज हुई थी, तो इसकी ओपनिंग में मुझे सेलिब्रिटी गेस्ट बुलाया था। ये किसान से आपको ये सर भारतीय किसान यूनियन से सम्मान पत्र मिला हुआ है। अच्छा सर देखो, मैं गांव से बिलोंग करता हूं और मेरी फैमिली जो किसानों से जुड़ी हुई है, हमारा खेती भी है, हमारा आम कबाब है, सारी चीजें। तो सर किसान का तो मैं बेटा हूं, तो मैं भी किसान हूं सर। ये बहुत अच्छी बात है कि आप जो किसान जुड़े हुए हैं, आप धरती पुत्र हैं जी। अच्छा, और ये भगवान श्री राम की तस्वीर ये अखिल क्षत्रिय महासभा, ये चीफ गेस्ट उनका ये स्कूल डांस चैंपियनशिप थी, ये रिद्धि डांस भी आता है? और सर जो देसी होता है, बिल्कुल प्योर देसी गांव वाला, वो कर लेता हूँ, बाकी वैसे नहीं नहीं, आता। देखा आप बहुत अच्छे स्टेप करते हैं। अरे सर वो तो है, कुछ होते ना अपने स्टेप, वो स्टेप आया है। अच्छा अच्छा। ये सर आपका चीफ गेस्ट है? ये सर मेरी लाइफ की सबसे पहली ट्रॉफी ये थी, मुझे जिंदगी में पहली बार ये जो मिली। है सर की पहली ट्रॉफी है और इसमें भी जिंदगी से शुरू होती है, और आप देखिए यहाँ भंडारा लग गया है। इसमें भी मैं चीफ गेस्ट था। लाइफ की सबसे पहली ट्रॉफी मुझे यही मिली थी। बहुत अच्छा है। और ये सर आपका ये बैनर है योद्धा राजपूत जो गाना ये है? सर मेरा गाना है योद्धा राजपूत, वो सॉरी योद्धा राजपूत पहला वाला, ये उसका एक पोस्टर है। ये महाराणा प्रताप की मूर्ति आपको ये गिफ्ट मिली हुई है? ये सर ये एक गांव में महाराणा प्रताप जी के बोर्ड का ओपनिंग करी थी, उसमें सम्मान में मिली थी। अच्छा अच्छा। और अच्छा ये सर एक स्कूल है, जी डिसेंट पब्लिक स्कूल अनूप शहर में, अच्छा तो उसका इसकी ओपनिंग मैंने करी थी, साथ ही साथ में इसका ब्रांड एम्बेसडर में इस स्कूल की जितनी भी कॉपी किताब आती है उस पर मेरा ही फोटो लगता है। अच्छा। मतलब सर ये स्कूल के बैंड एम्बेसडर हैं, तो जो भी अनूप शहर के लोग हैं सर के स्कूल में जाएं। ठीक है, चलिए अब आपको ले चलते हैं डीके ठाकुर जी के गाँव। चलिए आपको ले चलते हैं डीके भाई के एक पारिवारिक घर में, जहाँ पे लगभग सभी लोग इकट्ठा हैं जिन्होंने उनकी ज़िंदगी में अहम किरदार निभाया है। तो चलिए चलते हैं, आइए। तो डीके भैया बताइए, आप एक बार हमसे सबकी मुलाकात करा दीजिए। ये हमारे कलवा मास्टर जी, इन्होंने मुझे बचपन में पढ़ाया था। राम राम। ये हमारे संसरपाल चाचा जी हैं, जिनके कीर्तन में जा जाके मैंने गाना सीखा। अच्छा अच्छा अच्छा। ये हमारे बाबा हैं। आज का समय तकनीक का समय है, हर कोई गायक बनना चाहता है। आज के समय में ऐसी ऐसी मशीनें आ गई जो आपकी आवाज को बिल्कुल बदल कर रख देती हैं। लेकिन जब हम बुलंदशहर के गांव में पहुंचे और यहाँ के युवा और बुजुर्गों को गाता हुआ सुना, तो मानो जैसे साक्षात उनके कंठ में सरस्वती माँ विराजमान है। वो कहावत है ना, बनावटी चीज से ज्यादा अच्छी होती है प्राकृतिक चीज। ऐसा ही कुछ आवाज के लिए भी होता है। मशीनों की आवाजों में इतना दम नहीं होता कि जितना प्राकृतिक आवाजों में होता है, जो दिल तक पहुंच जाता है। आप भी सुनिए। जय हो मोहन राम, तेरी 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 जय हो मोहन राम। जंगल में मंगल कर दे, जंगल में मंगल कर दे, डोले का तेरा नाम, तेरी जय हो मोहन राम, तेरी जय हो मोहन राम, तेरी जय हो मोहन राम, तेरी जय हो मोहन राम। जंगल
बाबा इंदिरा तन से आया घोड़ी में आसन लाया ओ बाबा इंदिरा तन से आया घोड़ी में आसन लाया ओ बाबा इंदिरा तन से आया घोड़ी में आसन लाया ओ बाबा इंदिरा तन से आया घोड़ी में आसन लाया ओ तेरी अद्भुत देखी माया तेरी अद्भुत देखी माया ओ मेरे से है बचा तेरी जय हो मोहन राम 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 ओ जंगल में मंगल कर दे जंगल में मंगल कर दे ओ डोले सा तेरा नाम तेरी जय हो मोहन राम तेरी जय हो मोहन राम तेरी जय हो मोहन राम तेरी जय हो मोहन राम। ये तो थी ठीक है ठाकुर की पूरी कहानी। तो आपको पता लग ही गया होगा कि कोई इतनी आसानी से इतने ऊंचे मकाम पर नहीं पहुंचता, मगर आपके मन में अगर दृढ़ निश्चय है ना, तभी आप ये सब कर सकते हैं। तभी आप ऊंचे से ऊंचे पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना सकते हैं, ऊंचे से ऊंचे पहाड़ की चोटी को छू सकते हैं, समुद्र की गहराई को नाप सकते हैं, लेकिन बस तभी जब आप चाहें तो। क्योंकि वो कहावत है ना, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, चौचक टीवी।